ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, मैं पंडित गिरीश तिवारी आज आपके सम्मुख एक महत्वपूर्ण जानकारी कहो या महत्वपूर्ण बात कहो, वो आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूँ। आज का जो हमारा विषय है वह है कि क्या ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। बहुत ही सुंदर विषय है भी है और जीवन में अमल करने वाला विषय भी है। ऐसा है, हमारे शास्त्रों के अनुसार, हमारे वेदों के अनुसार जितने भी देवताओं ने भी जो आराधना की, उसमें ब्राह्मण, महात्मा, संत आदि लोगों को एक विशेष रूप से सम्मान दिया गया और देवताओं ने भी जो अनुष्ठान करे, चाहे वह असुर हो चाहे वह देवता हो, उन दोनों ने अनुष्ठान करने के बाद भेंट स्वरूप ब्राह्मण को दक्षिणा दी। क्योंकि वेदों में भी यह वर्णन है, ऋग्वेद के अंदर में खास तौर पर, कि अगर आप कोई अनुष्ठान ब्राह्मण के द्वारा करवाते हैं तो उसको उसका सम्मान के रूप में भोजन कराने के बाद भेंट के रूप में कुछ दक्षिणा आदि देनी चाहिए। अगर आप किसी ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, उसके बाद अगर आप उन्हें दक्षिणा आदि नहीं देते हैं तो वह आपका कराया हुआ भोजन और आपका कराया हुआ अनुष्ठान अधूरा माना जाता है। और आपको शायद इस बात का भी अनुभव होगा, जब पहले लोग खेती आदि का कार्य करते थे, खेतों में कार्य करवाते थे, अपने घर के अंदर में जो भी कार्य करवाते थे, उन कार्यों में एक विशेष रूप से कुछ हिस्सा ब्राह्मण के लिए निकाला जाता था। अन्य लोगों को भी दिया जाता था, लेकिन ब्राह्मण को भी एक हिस्सा दिया जाता था। वो इसलिए कि जिनके पास दक्षिणा नहीं होती थी देने के लिए, तो वह अनाज के रूप में ब्राह्मण को भेंट स्वरूप अनाज प्रदान करते थे। और उसके पीछे का जो मेन उद्देश्य था वो यह था कि ब्राह्मण अनुष्ठान तो कर सकता है, पूजा पाठ भी कर सकता है, लोगों के सारे कार्यों को करवा सकता है, लेकिन वह हल नहीं चला सकता है। क्योंकि उस समय में जब ब्राह्मण हल चलाता था तो उसके अंदर में कहा जाता है कि कुछ भैंस आदि की चमड़ी का इस्तेमाल हुआ करता था। और साथ में यह भी कहा गया है वेदों के अंदर में कि वो जो ब्राह्मण है, जो वेद पाठी ब्राह्मण है, उसे हल बाने का अधिकार नहीं है। अगर वह हल बाता है ब्राह्मण, तो वह किसी भी अपने भक्त के सर पर आशीष रखने का अधिकारी नहीं होता है। ऐसा शास्त्रों में विवरण है।
तो जो ब्राह्मण हल आदि खेतों में चलाते थे तो वह हलधर ब्राह्मण कराते थे। तो उनको विशेष रूप से कर्म कांड करने वाले ब्राह्मण को हल आदि से मुक्त किया हुआ था। इसीलिए वह वेद पाठी और मंत्र इत्यादि का प्रयोग कर लोगों को आशीष और तिलक इत्यादि का और रक्षा बांधने का संपूर्ण अधिकार ब्राह्मण को था, और उसी कारण वह ब्राह्मण जो है दक्षिणा पाने का अधिकारी भी था। यह बातें मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, यह बातें मैं आपको वेद के अनुसार जो उसमें ब्राह्मण के प्रति आदर का भाव दिखाया गया है उस आधार पर आपको बतला रहा हूँ। चाहे आप सतयुग में बोलिए, चाहे आप त्रेता युग में बोलिए, चाहे आप द्वापर युग में बोलिए और चाहे कलयुग में, इन चारों युगों में ब्राह्मण की अपने में एक विशेष महत्वता थी। वैसे तो युग 6 है। पहले ब्रह्मांड युग था, उस समय ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, उस समय ब्राह्मणों का कोई विशेष योगदान नहीं था। उसके बाद देव युग आया, देव युग में भी ब्राह्मणों का अधिकांश जो योगदान था वह कम था, लेकिन सतयुग से यह योग बढ़ता चला गया। तो इस प्रकार से ब्राह्मण को दक्षिणा देना, क्योंकि आप जो ब्राह्मण को दक्षिणा देते हैं वह उसके कार्य के अनुरूप ही देते हैं। अगर किसी भी ब्राह्मण से आप कार्य कराने के बाद ब्राह्मण को दक्षिणा इत्यादि नहीं देते हैं तो आपका किया हुआ अनुष्ठान, आपके द्वारा कराया हुआ भोजन निष्फल माना जाएगा। अगर आप केवल भोजन कराते हैं तो वह एक याचिका के रूप में माना जाता है, और अगर आप अनुष्ठान कराने के बाद ब्राह्मण को भोज कराने के बाद दक्षिणा आदि देते हैं तो वह संपूर्ण अनुष्ठान कहलाता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है, और ऐसा आपने जो चारों युग हैं उसमें ब्राह्मणों की कितनी आदरपूर्वक सम्मान किया जाता है वह आपने देखा ही है। और ब्राह्मण को भी अपने कर्तव्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए, ऐसा भी हमारे वेद शास्त्रों में वर्णन किया हुआ है। तो ये मैंने आपको आज बताया कि ब्राह्मण को दक्षिणा देना क्यों अति आवश्यक है, और उसका जो धनोपार्जन है वह लोगों को अनुष्ठान और शिक्षा देने के बाद ही प्राप्त होता है, तो वह उसका लेने का अधिकारी भी है। इसके साथ ही मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा। अगले वीडियो में हम आपको एक विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, वह अगले वीडियो में आप देखिएगा। धन्यवाद।